Hello student, in previous video I explained you external linking means anchor tag for external linking. Previous video में मैंने आपको external linking बताया था using anchor tag. Now today I will explain you internal linking using anchor tag again. Now, what do you mean by internal linking? I already explained you. Internal linking means if you want to move from one section to another section of the same page. एक ही पेज के one section से second. Suppose एक पेज है आपका और आपका पेज बहुत बड़ा होने के कारण 3 sections में डिवाइड है. टॉप सेक्शन, मिडल से बॉटम सेक्शन एंड मिडल सेक्शन. If you want to move from one section to another section of the same page, then the linking is known as internal linking. क्यों? क्योंकि ये सेम पेज की लिंकिंग है, हम एक पेज से दूसरे पेज पे मूव नहीं कर रहे. That's why this type of linking is known as internal linking. One example related to internal linking. If you create one page and page contain 2 section, top and bottom, और उस पेज के हमने 2 पार्टीशन कर दिए हैं, टॉप सेक्शन एंड बॉटम सेक्शन. इफ यू वांट टू मूव फ्रॉम टॉप सेक्शन टू बॉटम सेक्शन एंड बॉटम सेक्शन टू टॉप सेक्शन, देन हाउ इट इज पॉसिबल? इस पेज में आपके 2 सेक्शन है, बॉटम एंड टॉप. व्हेन वी क्लिक ऑन मूव टू बॉटम, जैसे ही मैं मूव टू बॉटम पे क्लिक करूं, आपका जो कर्सर है वो कहां मूव हो जाना चाहिए? बॉटम में. एंड व्हेन वी क्लिक ऑन मूव टू टॉप वर्ड, देन द कर्सर विल मूव टू टॉप. तो वो कौन से सेक्शन में चला जाना चाहिए? आपके टॉप सेक्शन में. नाउ हाउ इट इज पॉसिबल? HTML head, title of the page, body. Now first we create 2 sections. How to create section? How to assign name to section? Use anchor tag. To assign a name to section, first we use a tag, then attribute of a tag name. Name equals to टॉप. जब भी हमें सेक्शन को नेम असाइन करना है तो उसके लिए हम कौन सा टैग लेंगे? एंकर टैग ही यूज करेंगे. एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया था, नेम. नेम एट्रीब्यूट इज यूज टू असाइन द नेम ऑफ द नेम टू द सेक्शन. देन राइट डाउन one line. Then use अब हमें कहां मूव करना है? टॉप से. वो मैं अभी यहां पे बाद में लिखूंगी क्योंकि मैंने अभी बॉटम सेक्शन को कोई भी नेम असाइन नहीं किया है. देन राइट डाउन वर्ड दैट यू वांट टू लिंक, मूव टू बॉटम. जिस वर्ड को मुझे लिंक करना है उस नेम को मैं एंकर टैग के इन बिटवीन लिख दूंगी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग के इन बिटवीन. नाउ टू इंक्रीज द साइज ऑफ द पेज, अगर मैं सिर्फ एक लाइन लिखूंगी तो इससे पेज की साइज बड़ी नहीं होगी, लेकिन हमको इस पेज की साइज बड़ी करनी है तो मैं यहाँ पे यूज कर लेती हूँ BR टैग. एक ही लाइन में मैंने BR को 5 टाइम्स लिखा है. ये 5 टाइम जो BR है, इस लाइन को आपको 10 टाइम्स कॉपी करना है टू इंक्रीज द साइज ऑफ द पेज. इस BR वाली लाइन को आपको कितनी बार कॉपी करना है? 10 टाइम्स, ताकि क्या हो जाए? पेज की जो साइज है वो इंक्रीज हो जाए, मतलब कि उसके बीच में गैप आ जाए टॉप और बॉटम पार्ट में. देन
then create bottom section a name equals to bottom. यहाँ पे मैंने अब इसको नेम क्या दे दिया, बॉटम. बॉटम पार्ट को मैंने क्या नेम दिया है, बॉटम. देन राइट डाउन वन लाइन, दिस इज बॉटम पार्ट. देन a tag close, then ahref हाइपर रेफरेंस इक्वल्स टू. अब मुझे यहाँ बॉटम से जब मैं मूव टू टॉप पे क्लिक करूं तो कहाँ जाना है, टॉप पे. और टॉप पार्ट को मैंने क्या नेम असाइन किया है, टॉप. देन यूज हैश सिंबल एंड देन राइट डाउन द नेम ऑफ द सेक्शन. जब हमें एक सेक्शन पे दूसरे सेक्शन पे मूव करना है, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे मूव करना है सेम पेज पे, तो हम सिंबल यूज करेंगे हैश और उस सेक्शन का नेम जो हमने उसको असाइन किया है. तो इसी टाइप से अगर मैं यहाँ टॉप से बॉटम में आना चाहती हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैश बॉटम. जो नेम आप यहाँ पे असाइन करोगे उसके ए नेम एट्रीब्यूट में, वही नेम आपको उसके हाइपर रेफरेंस में यूज करना है यूजिंग हैश सिंबल. देन राइट डाउन द वर्ड दैट यू वांट टू लिंक. मुझे यहाँ पे कौन से वर्ड को लिंक करना है, मूव टू टॉप. देन एंकर टैग क्लोज. देन close body tag and then close HTML. इसका आपके आउटपुट क्या आ जाएगा, दिस इज टॉप पार्ट, ये आपका लिखा हुआ आ गया. उसके बाद में मूव टू बॉटम, ये वर्ड आ गया. मैंने यहाँ पे हाइपर रेफरेंस दिया है हैश बॉटम, मतलब कि मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगी ये कहाँ आ जाएगा, पेज के बॉटम में. बॉटम में कैसा है, मैंने यहाँ BR दे दिया, उससे पेज पे क्या होगा, आपके गैप आ जाएगा. नेक्स्ट ए नेम इक्वल्स टू बॉटम. इस पार्ट को मैंने क्या असाइन किया, नेम बॉटम. जैसे मैं मूव टू टॉप पे क्लिक करूंगी वो कहां पे मूव हो जाएगा, टॉप पार्ट पे. क्यों, क्योंकि मैंने यहां लिखा है हैश टॉप. ओके, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू इंटरनल लिंकिंग ऑन लैपटॉप. आई विल एक्सप्लेन यू इंटरनल लिंकिंग practically. So first we open Notepad. Type Notepad in search box and open Notepad. Then first tag HTML, head, title, internal link. Then title close, head close, body. Then internal linking. Internal linking means move from one section to another section of the same page. एक ही पेज पे अगर हमें एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे मूव करना है तो हम क्या यूज करते हैं, इंटरनल लिंकिंग. उसके लिए पेज का लार्ज होना जरूरी है, अदरवाइज आपके अगर आपने सिर्फ 2 लाइन लिख रखी है तो वो पेज लार्ज नहीं होगा, इस कारण हम इंटरनल लिंकिंग नहीं कर पाएंगे. देन फर्स्ट we create top part and then we create bottom part. To create top part we use a means anchor tag, a name equals to, then write down the name of the section. मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया है, एंकर टैग के थ्रू इस पूरे सेक्शन को एक नेम अलॉट किया है, टॉप. नेम इज एन एट्रीब्यूट ऑफ एंकर टैग. नेम जो है वो किसका एट्रीब्यूट है, एंकर टैग का. एंड द वैल्यू ऑफ नेम इज नेम ऑफ द सेक्शन. यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, नेम की, जो आप सेक्शन का नेम देना चाहते हो. जैसे मैंने एग्जांपल दिया है टॉप, नेम टॉप. देन राइट डाउन वन लाइन, दिस इज टॉप पार्ट. देन एंकर टैग क्लोज. अब मुझे 2 पार्ट क्रिएट करने हैं, टॉप एंड बॉटम. तो बॉटम पार्ट के लिए पेज थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो उसके लिए अब मैं कुछ कंटेंट, कितनी भी लाइंस लिखूंगी वो आपको कम ही लगेगी क्योंकि पेज बड़ा नहीं होगा. तो मैं उसके लिए यूज़ कर लेती हूँ BR. BR मीन्स ब्रेक लाइन. BR टैग जो होता है वो ब्रेक करता है लाइन को, मतलब कि न्यू लाइन क्रिएट कर देगा. तो मैंने यहाँ पे BR लिखा है 5 टाइम्स. इस लाइन को मैं 10 टाइम्स कॉपी कर लूँगी ताकि पेज जो है वो बड़ा हो जाए. Ctrl+C, Ctrl+V ऐसे करके मैंने इस पर Ctrl+V again Ctrl+V, again Ctrl+V, 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 Ctrl+V ऐसे करके आप इसको Ctrl+V 10 टाइम्स कॉपी कर दे ताकि पेज जो है वो बड़ा हो जाएगा. बिकॉज BR इज़ यूज फॉर ब्रेक लाइन.
ये मैंने कॉपी कर दिया। अब मुझे बॉटम पार्ट को भी एक नेम असाइन करना है कि उसका नेम क्या होगा बॉटम पार्ट का। देन ए नेम इक्वल्स टू, और मैंने यहाँ पे इसको नेम असाइन कर दिया बॉटम, और मैंने यहाँ लिख दिया दिस इज बॉटम पार्ट। एंड ए क्लोज। अब पहले मैं इसका आउटपुट आपको बताती हूँ, उसके बाद मैं इंटरनल लिंकिंग आपको इसमें बताऊंगी। Control S to save a file, then write down name exp5.html, click on desktop, then click on save। इस फाइल को नोटपैड को मैं मिनिमाइज कर देती हूँ। ये रही आपकी exp2, इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन करूँगी। अब इसका आउटपुट क्या आ रहा है, दिस इज टॉप पार्ट, ये लाइन आपके लिखी हुई आ रही है, और मैंने एक लाइन और लिखी थी दिस इज बॉटम पार्ट। तो जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँगी, मतलब इसको स्क्रॉल को मूव करवाऊंगी, यहाँ पे आ जाएगा दिस इज बॉटम पार्ट। मतलब कि पेज अब इतना बड़ा है कि ये इसका एक टॉप पार्ट है और इसका बॉटम पार्ट है। मैं चाहती हूँ कि मैं इसको स्क्रॉल नहीं करूँ, यहाँ पे एक वर्ड डिस्प्ले हो, क्लिक मूव टू टॉप, ठीक है, या तो मूव टू टॉप या मूव टू बॉटम, ये दो वर्ड्स हो जाए। जैसे ही मैं मूव टू टॉप, अगर मैं बॉटम में हूँ और मैं मूव टू टॉप पे क्लिक करूँ तो टॉप पार्ट ओपन हो जाना चाहिए, और अगर मैं टॉप पे हूँ और मैं मूव टू बॉटम पे क्लिक करूँ तो बॉटम पार्ट ओपन हो जाना चाहिए। तो दिस टाइप ऑफ लिंकिंग इज नोन एज इंटरनल लिंकिंग। कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने इसको नेम अलॉट किया है टॉप पार्ट को, वहाँ पे अब वापस मैं यूज़ करूँगी एंकर टैग href। href I already explained you, href is used for specify the name of the file, or in internal linking href is used to specify the name of the section where you want to move। जहाँ आपको जाना है उसका जो नेम होगा सेक्शन का वो यहाँ पे लिखेंगे। एक्सटर्नल लिंकिंग में हम यहाँ पे फाइल का एड्रेस लिखते हैं, मीन्स URL ऑफ द फाइल वेयर यू वांट टू मूव, जहाँ जिस फाइल पे आपको जाना है। लेकिन इंटरनल लिंकिंग में हम उस सेक्शन का नेम लिखेंगे जहाँ पे हमको जाना है। जैसे मुझे बॉटम पार्ट पे जाना है, अगर मैं टॉप पे हूँ तो मैंने इसको बॉटम पार्ट को नेम क्या दिया है बॉटम, तो मैं यहाँ यूज़ करूँगी हैश बॉटम। सपोज अगर इसमें इस बॉटम पार्ट को नेम कुछ और देती, बॉटम नहीं देती, क्योंकि बॉटम पार्ट बॉटम बोलते ही आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने यहाँ पे इसको नेम दे दिया BT। सपोज करो मैंने इस पार्ट को क्या नेम दिया है BT, तो यहाँ पे भी क्या आएगा BT आएगा। जो भी उस बॉटम पार्ट का नेम होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अब वर्ड दैट यू वांट टू लिंक, मेरे को कौन से वर्ड को लिंक करना है, मूव टू बॉटम, ये वर्ड चाहती हूँ मैं कि लिंक हो जाए। देन एंकर टैग क्लोज। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, कंट्रोल S ऑल टैब एंड ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड प्रेस F5 टू रिफ्रेश। देखिए यहाँ पे एक वर्ड आपको एक लाइन शो हो रही है मूव टू बॉटम, जो जिस वर्ड को मैंने वहाँ पे लिंक किया था। व्हेन वी क्लिक ऑन मूव टू बॉटम, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी आप ध्यान से देखना इसका बॉटम पार्ट ओपन हो जाएगा। दिस इज बॉटम पार्ट, यहाँ देखिए ये शो हो गया दिस इज बॉटम पार्ट, ये आ गया। अगर अब मुझे बॉटम से टॉप पे जाना है तब मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे एंकर टैग। तो मैं अब यहाँ पे एंकर टैग यूज़ करूँगी href इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं नेम लिखूँगी टॉप सेक्शन का। तो टॉप सेक्शन का नेम मैंने टॉप ही दिया है, और कौन से वर्ड को लिंक करना है, मूव टू टॉप वर्ड को। देन एंकर टैग क्लोज, कंट्रोल S एंड सेव अ फाइल, ऑल्ट टैब एंड प्रेस F5। अब यहाँ पे देखो आपको शो हो रहा है मूव टू टॉप। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी मूव टू टॉप, ये आ गया दिस इज टॉप पार्ट, मतलब आप टॉप पार्ट पे आ गए। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी मूव टू बॉटम, तो आप आ जाओगे दिस इज बॉटम पार्ट, मतलब कि बॉटम में। अब एक चीज़ और नोट की होगी आपने, यहाँ पे जो लिंक आ रहे हैं, फर्स्ट वी क्लोज द फाइल, पहले मैं इस फाइल को क्लोज कर देती हूँ। देन मिनिमाइज द फाइल, अगेन ओपन फाइल इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब आप यहाँ देखो ये जो लिंक आ रहा है ये आपके कौन से कलर में आ रहा है, ब्लू कलर में। अगर आपको इस लिंक का कलर चेंज करना है, जो आपका लिंक है इसका कलर अगर आपको चेंज करना है, देन वी यूज़ लिंक एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग। मैंने आपको बताया था लिंक एट्रीब्यूट, जो मैंने आपको
आपको बताया था, मैं आपको बाद में इसको एक्सप्लेन करूँगी। अगर मुझे इसका कलर जो है वो चेंज करना है लिंक में, मैं यहाँ पे दे देती हूँ रेड कलर। मतलब मुझे लिंक का कलर क्या चाहिए, रेड। कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब, F5। अब देखो यहाँ पे रेड कलर शो हो रहा है लिंक का, ठीक है। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगी तो अब मैं कहाँ आ गई, मूव टू बॉटम में आ गई। और अब यहाँ पे भी मूव टू टॉप का कलर भी क्या आ रहा है, रेड आ रहा है। जैसे मैं मूव टू टॉप पे जाऊँगी, यहाँ पे देखिए अब इसका कलर वापस जो है वो चेंज हो गया। मैंने आपको 2 और एट्रीब्यूट बताए थे बॉडी टैग के, एक्टिव लिंक एंड विजिटेड लिंक। तो देन अब देखो आप यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पे ए लिंक इक्वल्स टू येलो एंड वी लिंक इक्वल्स टू पिंक। कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब, प्रेस F5। अब यहाँ पे आपके लिंक का कलर तो रेड आ रहा है क्योंकि मैंने चेंज कर दिया था बाय डिफ़ॉल्ट, अदरवाइज ब्लू आ रहा था। जैसे ही मैं मूव टू बॉटम करूँगी, अब आपका जो एक्टिव लिंक है वो किस कलर में आ गया था, येलो कलर में। और जो विजिटेड लिंक है वो कौन से में आ रहा है, पिंक कलर में। तो मूव टू टॉप करूँगी तो क्या आ जाएगा, वापस मूव टू, आप कौन से पार्ट पर आ जाओगे, टॉप पार्ट में। मतलब जिस पे आप क्लिक करोगे, जिस पे आप एक्टिव हो एट प्रेजेंट, जिस पे आपने क्लिक किया है, एक्टिव लिंक का कलर चेंज किया है, तो उस एक्टिव लिंक का कलर चेंज करना है तो हम यूज़ करेंगे ए लिंक। और अगर जो विजिट हो चुका है उसका कलर चेंज करना है तो उसके लिए यूज़ होता है वे लिंक। ओके, थैंक यू।